बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, कुछ काम भी ना करे, फिर मैं इनकी रोटी इनको खिलाता। धंधे वाली तो तुम्हारा औकात क्या है, भीगी तो तुम मांग रहे हो, हरामखोरो। ये भाभी क्यों? हाँ, अच्छा, भाभी नहीं है। सीमा हैदर का डांस देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा और मैं पसंद भी नहीं करती। पसंद भी नहीं करते। मतलब आप ये चाहती हैं कि वो वापस जो है वो चली जाए और क्या अपने देश जाए। हम भी अपने देश से प्यार करते, वो भी करे अपने देश से, क्योंकि सबके लिए सेम कानून होता, सेम सबको। ये नहीं है कि उसी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे इसीलिए वो यहाँ से भागे। अत्याचारों का और इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। कोई देखिए अब अभी पबजी में तो ये सचिन से प्यार हुआ और अब पबजी दोबारा खेलेगी, किसी और सचिन से प्यार हो जाएगा। देश तो सल्यूट करती हूँ जिन्होंने इनका नाम रामू काका रखा है। ये रामू काका वहां पर नहीं चूकते जहां पे इनके देश को जलील किया जाए, जहां पे इनके देश की बेइज्जती की जाए। आज तो हद पार ही हो जाती है जब ये सीमा हैदर भगोड़ी अवैध घुसपैठी को अपने बगल में बैठाकर उससे उसकी इच्छा जाहिर करते हैं कि सीमा हमारी जो बहन है, जो सनातन में आ गई, जिसने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, उसकी इच्छाओं को रखते हुए मुझे 51 लीटर दूध गंगा जी में समर्पित करना है। तो क्या ही कहूं इस बंदे को, तो अब वकील कहने में भी शर्म आती है। जिस इंसान ने एक अवैध घुसपैठी के लिए अपने देश के कानून को दांव पर रख दिया, सवाल खड़े कर दिया हमारे भारत की कानून व्यवस्था पर, उस इंसान को इंसान कहना भी शर्मसार है। और आपने देखा होगा ये बंदा बीच बीच में गायब हो जाता है जब इस पर कानून का डंडा बजता है। मोबिन मलिक सर के द्वारा इस पे 5 करोड़ का नोटिस डाला गया था और सीमा हैदर पे 3 करोड़ का, सचिन लप्पू पर भी 3 करोड़ का, सॉरी सीमा हैदर सचिन पर 5-5 करोड़ का और इस पे 15 करोड़ का, शायद कुछ इसी तरह का टोटल मिला के इन पे जो है जुर्माना दायर किया गया। और ये लगातार कानून की अवहेलना करते हुए कोर्ट में पेश नहीं होते और ये बीच बीच में आ जाते हैं अपना मुंह दिखाने, अपना जलवा दिखाने, बीच में इंडिया पाकिस्तान को छेड़ने, जबरदस्ती जंग छिड़वाने, ये अपना वहां देने आ जाते हैं। आज इनकी शकल देख के लग रहा है कि इनके शकल का सारा रस निचोड़ा हुआ है। और मैं सल्यूट करती हूँ अपने भारत की उन बहनों को जिन्होंने इसे नाम दिया है टोपी सिंह, रामू काका, तमाम चीज जो इनको दिए हुए हैं। मतलब इनकी हरकतें इस हद तक गिर चुकी है कि अब भारत की बहनों ने भी कसम खा ली कि इस बंदे को हम दलील करेंगे। हालांकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी देश की जहां पे इज्जत मटिया मेट होती है, लोग सवाल खड़े करते हैं, वहां पे इनको लगता है कि इन्हें पब्लिसिटी मिल रही है। पब्लिसिटी का भूखा इंसान भूल जाता है कि ये कानून पढ़ा हुआ इंसान है, मतलब कानून से के अगेंस्ट ये काम करता है। ऐसे बंदे को क्या ही कहेंगे जिसे अपनी परवाह न देश की परवाह न किसी की इज्जत की परवाह। ये कहता है सीमा सचिन मीना की इच्छा थी और उस 2 टके की भगोड़ी को बिठाकर उससे राय मशवरा करके ऑन सोशल मीडिया चीजों को वायरल करता है। मैं कहती हूं आप कहां हैं? आपके देश का एक बेटा भी गया है ना प्यार में, पाकिस्तान में डोली लेने गया था और जेल में कैद हो गया, उसकी दुर्दशा है, उस पर आप कोई सवाल नहीं करेंगे। और इनके बारे में कुछ खास खबरें मिली हैं क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, मुझे बहुत सारी वॉइस मैसेज आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो भगोड़ी और इनके बारे में। अभी मैं उन चीजों पे जब तक खुद क्लियर नहीं होती उसको मैं पब्लिक नहीं करती हूँ। आने वाले समय में उन चीजों को क्लियर करके आपके सामने में रखूंगी। ये रामू काका की हकीकत तो बहुत ज्यादा भाई अंदर खाने तक है। आखिर एक अवैध घुसपैठ को जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट देश के कानून को तोड़कर भारत के अंदर एंट्री कर जाती है, उस महिला से इनकी क्या संबंध है? सीमा हैदर से इतना प्यार अचानक कैसे आ गया इनको, जो देश का कानून तोड़कर यहाँ पर आई? कानून के रखवाले ये जो एपी सिंह जी हैं, ये लगातार इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर इसको सपोर्ट करने के पीछे का कारण क्या है? अगर ये हिंदू मुस्लिम ही करना चाहते, अगर इनको हिंदू मुसलमानों से इतनी ही नफरत थी तो बादल भी पाकिस्तान गया है, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? अगर ये पाकिस्तान को दुश्मन देश, जिहादी, जल्लाद कहते हैं तो बादल वहां पे फंसा, उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे? बादल एक हिंदू है ना, तो क्यों नहीं बादल के लिए आवाज उठा रहे? केवल सीमा हैदर के पीछे ही इनका ऐसा क्या कारण है? आज भारत के कई भाई बहनों का सवाल है कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि जो पूरी दुनिया ने भगोड़ी के साथ छोड़ दिया, एपी सिंह जी इसके साथ लड़ रहे हैं, इसके लिए दुनिया से लड़ रहे हैं। इनका कहना है लोग अपने चैनल चलाने के लिए ये कर रहे हो, कर रहे हैं। अरे रामू काका, तुम्हें और कोई नाम दे भारत के लोग, इससे पहले सुधर जाओ कि आप भी कानून के शिकंजे में हो, आप पर भी कानून का डंडा बजा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है सीमा हैदर के पीछे की ये औरत इस तरीके से धड़ल्ले से वाइट देती है? हमारे देश का लड़का वहां पे पाकिस्तान की जेल में कैद है और मैं श्योर, मैं पहले भी कह रही थी, अब भी कह रही हूं, हमेशा कहूंगी, पाकिस्तान में उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी भाई। इतना ढीला कानून नहीं है। आज इस औरत ने हमारे कानून पे सवाल खड़ा कर दिया और सीमा हैदर का ही हाथ है बादल को पाकिस्तान भेजने में। मैं ये बात कह रही थी, अब भी कह रही, क्योंकि उस बंदे के तार सीमा हैदर से जुड़े हैं। अंजाम कुछ भी हम नहीं जानते, लेकिन जो कहानी सेम सीमा हैदर की, वही कहानी लेके बादल पाकिस्तान गया। उसको भी लगा कि भाई ये फेमस हो गई, हीरोइन बन गई, लोगों ने इसे सर पे बैठा लिया, अगर मैं पाकिस्तान गया तो मेरे साथ भी यही होगा। उसको पता नहीं था कि मेरा वहां जाने के बाद क्या असर होगा। सीमा हैदर को सपोर्ट करने वाले आखिर एपी सिंह के जो तार थे, दिमाग की बत्तियां इतना कैसे हिल सकती है? जिस बंदे को पता हो कानूनी तरीके से वो फंस चुका है, आखिर वो इतना क्राइम माइंड कैसे रख सकता है भाई? इतना अंदर खाने तक कैसे जा सकता है? अपने ही देश के कानून के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? कैसे चैलेंज कर सकता है? मोबिन मलिक ने सीमा हैदर के शादी को चैलेंज किया है, गुलाम हैदर से इसका तलाक नहीं हुआ, ये साबित हो चुका है। लेकिन यह भी एपी सिंह जी कहते हैं ये सीमा सचिन मीना है, ये लगातार हमारे भारत के कानून, हमारे कोर्ट की, अदालतों की सारी जो चीजें रखी हुई उसकी मर्यादाओं को तोड़ते हुए
खुद अपना पर्सनल दावा करते कि सीमा सचिन मीना है। आखिर क्या कारण है कि एपी सिंह लगातार सीमा हैदर को सचिन मीना बनाने में तुले हुए हैं, गुलाम हैदर के 4 बच्चों को हिंदुस्तानी बनाने में तुले हुए हैं। चलिए एक तरफ से मान भी लिया सीमा हैदर प्यार में आई थी, इसने प्यार किया था, इसने सरहद पार करी थी, एपी सिंह जैसे लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, तो क्या उन 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करके, जिसका बाप अभी जिंदा है, जो मांग कर रहा है अपने बच्चों की, एक पाकिस्तानी बाप, उसको चैलेंज करते हुए ये वकील को किसने अधिकार दिया है कि उनको हिंदुस्तानी बच्चे कहलाए, उस अवैध इंसान के बच्चे कहलाए, जिसकी माँ अपने रिश्ते को शर्मसार करके, अपने रिश्ते को तोड़ के एक अवैध रिश्ते में रह रही है, उस अवैध लड़के से जो इनलीगल रिश्ते में उनकी मां रह रही है, तो उसका बाप कहलाने का अधिकार किसने दिया एपी सिंह जी आपको? अगर आपकी बीवी ऐसा कर ले और जबरदस्ती आपके बच्चों को किसी और का जब हमारी सीबीआई इतनी मजबूत है तो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में कैसे आ गई? यहाँ से पहले इस बात का जवाब दो। वो भाभी होगी बीजेपी वालों की, भारत की भाभी नहीं है। जेल में बंद ना करके या पाकिस्तान वापस ना भेज के यहाँ पे रहने की इजाजत दी हो तो फिर वीआईपी सुविधा होगी, उनके लिए वही सब कुछ है। बादल बाबू जेल में जाएगा, जरूर जेल में जाएगा, आप देखेंगे। बादल बाबू को कोई राहत नहीं मिलेगी, मैं आपको शोर कराता हूँ। बादल बाबू जेल जाएगा, सजा आफ्ता होगा, उसको सजा सुनाई जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और हम बात करेंगे अब सीमा हैदर, जो सीमा हैदर भी इलीगल तरीके से घुस के 4 बच्चे को चोरी करके इंडिया पहुंच गई है और अब रघुपुरा में रह रही है वहाँ पे। सीमा हैदर पे जुल्म हो रहा था, महंगे महंगे कपड़े जो पहन रही थी भगोड़ी। सीमा हैदर आशिकी कर रही थी जफर के साथ और हैदर को कमाने भेज दिया था सऊदी, और यहाँ अय्याशी कर रही थी भगोड़ी। नए नए कपड़े पहनना, नए नए यार बदलना कपड़े की तरह।